हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज देखिए ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और क्लास 9th का ये वीडियो है। ठीक है, क्लास 9th से, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये क्लास 10th में भी है और कई चैप्टर हमारे जो 9th में है और 10th में है एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर ये 10th क्लास में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, द वॉल्यूम्स ऑफ द टू spheres are in the ratio 64:27, find the ratio of their surface areas। ठीक है, और दूसरा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर अ कोनिकल टेंट हुज हाइट इज 3.5 मीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 12 मीटर। तो सबसे पहले तो भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें कि जो वॉल्यूम्स हैं वो दो स्फीयर हैं, ठीक है, इनके वॉल्यूम का रेशियो इतना है। तो सपोज कर लेते हैं एक है जिसका वॉल्यूम है V1, ठीक है, फर्स्ट स्फीयर, और सेकेंड स्फीयर है, इसके वॉल्यूम को हम V2 से लिख लेते हैं। वेर ये V1 V2 क्या है, वॉल्यूम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्फीयर्स। और फर्स्ट स्फीयर की रेडियस को हम लोग R1 सपोज कर लेंगे और सेकेंड की R2। तो ये कितना हमारे पास है, ये 64:27 है। इसका मतलब 64/27। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई स्फीयर का फार्मूला, 4/3 पाई R1 क्यूब। ये R1 क्या है, R1 जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, एंड R2 क्या है, R2 जो है वो रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर। दूसरा जो स्फीयर है इसकी ये रेडियस है R1 एंड R2, ठीक है, R1 फर्स्ट की है और R2 सेकेंड की है। तो अपान में यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई और R2 क्यूब। इधर देखिए ये 64/27 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई। यहाँ पे R1 का भी क्यूब है और R2 का भी क्यूब है, इसका मतलब है R1/R2 का होल क्यूब। क्या है, R1/R2 का होल क्यूब। और ये किसका, ये देखिए 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो इसका मतलब 4/3 का क्यूब। और यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें इनकी रेडियस का रेशियो मिल गया, R1/R2 कितना, 4/3। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम का रेशियो ये है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यहाँ पूछा है सरफेस एरिया का रेशियो, तो कोई बात नहीं, सरफेस एरिया पहले वाले का हमने S1 लिखा और दूसरे वाले का S2, और सरफेस एरिया का फार्मूला 4πr², तो यहाँ R1 हो जाएगा और ये भी 4πr² हो जाएगा। 4π से 4π कैंसिल, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ये R1/R2 का स्क्वायर हो गया। और R1/R2 हमने कितना निकाला है, 4/3, तो ये 4/3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16/9। मतलब इनके सरफेस एरियाज़ का रेशियो क्या आ गया, S1 रेशियो S2 कितना आ गया, 16:9। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 10th में भी पूछा गया है कई बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर अ कोनिकल टेंट। तो कोनिकल टेंट बनाना है भाई, कोनिकल टेंट, और रिक्वायर्ड कैनवास पूछा है, रिक्वायर्ड कैनवास। इसकी हाइट कितनी है, 3.5 मीटर। तो ये सोल्यूशन दूसरे का है। हाइट ऑफ कोन हमारे पास कितना है, 3.5 मीटर कोन की हाइट हो गई। रेडियस ऑफ बेस कितनी है, इसकी रेडियस है कोन की 12 मीटर। कैनवास कितना चाहिए, रिक्वायर्ड कैनवास, ठीक है। तो जो भी कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है उस टेंट में जो लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है, जो भी कपड़ा जिस भी टाइप का है, तो वो हमारा रिक्वायर्ड कैनवास वो किस में लगेगा, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में। कहाँ लगना है, कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो रिक्वायर्ड कैनवास इज इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ टेंट, और टेंट कैसा है, कोनिकल। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है,
पाई आर एल। तो इसके लिए तो हमें एल चाहिए, तो एल यहाँ से हम फाइंड करेंगे। स्लैंट हाइट एल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये एच स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर करेंगे, आर 12 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आएगा, इसका 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12.25, ठीक है, 12.25। और इसका स्क्वायर कितना आएगा 144, इस पूरे पे लगेगा स्क्वायर रूट, ठीक, क्लियर। अब इसे अलग फाइंड कर लेते हैं हम। पहले तो इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये सम करेंगे तो 4 और 2 ये 6 हो जाएगा, और फिर 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, और 1 तो 0.25 है, ये आया 156.25। इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाल लें तो क्या होगा, देखिए इधर यहाँ पर जब इसे डिवाइड करेंगे तो 12 का 12 से 144 आएगा, 144। और यहाँ पर हमारे पास ये माइनस करेंगे, 6 में से 2 आया, ये 1 आया, और ये पेयर आ जाएगा पूरा 25 पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर इस 12 और 12 को ऐड करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 5 यहाँ भेज देते हैं, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25, 2 आया, 5 4 जा 20 और 2 आया, और 5 2 जा 10 और 2 12। तो ये एग्जैक्टली देखिए ये डिविजिबल हो गया, और कितना आया 12.5। तो इसका स्क्वायर रूट जो आया है वो 12.5 आया। तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आई 12.5। तो इसे यहाँ पर आप पुट कर देंगे, पाई 22/7, आर रेडियस हमारे पास 12 है और स्लैंट हाइट 12.5। ओके, इस सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपॉन में 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मीटर में चल रहा है, मीटर में, तो रिक्वायर्ड कैनवास किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।